नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। हमारा मिशन केवल आप लोगों का ऊपरी ऊपर मदद करना नहीं, आप लोगों को एम्पावर करना है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सशक्त हो जाएं अपने फाइनेंस बिजनेस में, अपने स्टार्टअप्स में। और आप किसी से भी लेन देन करें, आप कहीं भी ना फंसे, चाहे आप बिजनेस ओनर्स हो चाहे आप कस्टमर हो। तो आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो फाइनेंस वाली कंपनी से ठगे जाते हैं। आज मैं आप लोगों को 9 चेक्स बता रहा हूं कि कौन से 9 तरीके से आप डायरेक्टली जाकर खुद देख सकते हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों को लेनी चाहिए। 2 एडिशनल चेक्स भी मैं साथ में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि कंफ्यूज्ड हैं, जो भी आपको लोन दूंगा बोलता है उनके बातचीत से आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी और व्यवहार से आपको क्लिक कर रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं कहीं से वेरीफाई भी नहीं कर पा रहा हूं, ये ठीक से बता भी नहीं रहा है, तो सबसे पहला क्या करना चाहिए आपको, उस पर प्रोसीड मत करो, उस चीज को भूल जाओ। और वहां पर जो आपका लालच है या फिर आपकी इच्छा है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं क्या करूं, इस पे कर लूं क्या विश्वास, छोड़ दो, विश्वास मत करो, जाने दो। अगर आपको फर्स्ट स्टेज में कॉन्फिडेंस लगता है तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जाइए या फिर आगे देखिएगा। अब आप देखिए कि अगर कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि स्टेट लेवल का है, तो फिर उसका सारा रजिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कहां पर होंगे, वो उस स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में होंगे। तो उसके लिए हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, उसका लीगल सर्च करा सकते हैं। लीगल सर्च कौन कर सकता है? कोई भी लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट या लोकल वकील जो कि वहां पर के डॉक्यूमेंट्स की पूरे कॉपी निकाल कर ला सके। और जो जानकारी हम लोगों को चाहिए डिसीजन लेने के लिए, जानकारी क्या चाहिए, वहां पे कौन कौन गवर्निंग बॉडी है, चुनाव सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, ऑडिट सारे रिपोर्ट समय पर फाइल हुए कि नहीं फाइल हुआ, और उसके फाइनेंशियल पेपर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जो लीगल सर्च करेगा वो आपको मोटा मोटी राय बता देगा कि ये सही है या गलत है। तीसरा चीज, अगर आपको लगता है कि कोई डीएसए और डीएसए का काम आपको देना चाहता है, तो उसके उसके फर्म या कंपनी का पैन या टैन लीजिए, उनके अदर डॉक्यूमेंट्स लीजिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स उनकी कंपनी से रिलेटेड है तो वो लीजिए, और मैच करिए कि जो वेबसाइट उन्होंने बना रखा है या जो इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन उसी कंपनी की है कि नहीं है। और उसमें देखिएगा कंपनी में जो डायरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में आने वाला हूं, कंपनी के डायरेक्टर की जानकारी को कंपनी के ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर भी चेक करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करिए अगर आप डीएसए लेने वाले हो। अगर फाइनेंस कंपनी कोई कह रहा है तो आरओसी में जाकर उस कंपनी का पूरा चेकिंग करिए। कैसे करना है आइए मैं दिखाता हूं। बस गूगल में जाइए, टाइप करिए कंपनी मास्टर डेटा, तो आपको ये दिखेगा व्यू कंपनी ऑब्लिक एलएलपी मास्टर डेटा, राइट। एलएलपी है तो एलएलपी मास्टर डेटा भी दिखेगा, कंपनी है तो कंपनी मास्टर डेटा भी दिखेगा। देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अब क्लिक करने के बाद में ये साइट ओपन हो रहा है। अब इसमें अगर कोई भी कंपनी का आप नाम डालना चाहो जरूर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस फाइनेंस अगर मैं कोई नाम लिखता हूं तो क्या सच में कोई है रिलायंस फाइनेंस? हाँ, रिलायंस फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है 1980 की कंपनी है, राइट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ऐसा हम लोग जाने से देख पा रहे हैं। ये मैंने अंदाजे से एक नाम बताया, वो आपको दिख गया। इसके बाद इसमें क्या आता है, जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स आप एंटर कर लीजिए। ये आ गया, मैंने सबमिशन किया, ये सबमिट किया, तो मुझे क्या दिख गया यहाँ पे, ये कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, ये 50 लाख ऑथोराइज कैपिटल है, 10 लाख पेड अप कैपिटल है, चेन्नई की आरओसी है, रिलायंस फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ये नाम लिखा हुआ है, और इनका जो एड्रेस है ये एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है जो उस समय जो कंपनी फॉर्मेशन के समय था। उसके बाद में 30 दिसंबर 2020 को ये कंपनी लास्ट एजीएम था। उसके बाद ये कंपनी को बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे कंपनी के स्टेटस में स्ट्राइक ऑफ दिख रहा है। ठीक है, ये तो हमने रैंडमली ऐसे ही एक नाम डाला था, स्ट्राइक ऑफ दिख रहा है, इसका मतलब ये कंपनी अभी वैलिड नहीं है। अगर ये कंपनी अगर कहीं से आपको अप्रोच करे तो फिर इसका मतलब समझ जाओ कि फ्रॉड हो रहा है। और इसमें कौन कौन डायरेक्टर थे ये भी लिखा हुआ है, थुरैयूर रामचंद्रन सुब्रमण्यन, और एक और दूसरा नाम लिखा हुआ है। इस तरीके से आप कंपनी के पूरा मास्टर डेटा में जाकर चेक कर लीजिएगा, और इसमें जो जो नाम लिखा है डायरेक्टर्स के, वही डायरेक्टर्स ही आपके साथ डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उन्हीं का सिग्नेचर उन्हीं का नाम हर जगह पर है या नहीं है। और एक चीज बता दूं, जब भी हम लोग कंपनी मास्टर डेटा ये चेक कर ले रहे हैं, इसके बाद कंपनी का सर्च भी होता है। आप सीए को बोलेंगे या सीएस को बोलेंगे तो कंपनी का पूरा डॉक्यूमेंट सर्च निकाल कर उनके सिग्नेचर से लेके सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकते हैं। कोई फेक साइन मार रहा होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर इतना जरूरी है तो आप ये भी जरूर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अगर एनबीएफसी है, आरबीआई की एनबीएफसी अगर सामने वाला बोलता है, तो एनबीएफसी के लाइसेंस नंबर वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपनी का नाम ले लीजिए और उसके बाद में तुरंत चेक करने आइए। मैं बता रहा हूं कैसे चेक करेंगे। आप जाइए गूगल में, वहां पे टाइप करिए आरबीआई एनबीएफसी लिस्ट निकाला। यहाँ पे देखिए बहुत आराम से लिखा हुआ लिस्ट ऑफ एनबीएफसी होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये भी इस पूरे लिस्ट में आ गया। अगर आपको ये देखना है तो इसमें राइट क्लिक करिएगा और इसको ओपन लिंक कर दीजिए नए
नए टैब में, और यहाँ पर जाने से आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि पीडीएफ में चाहिए या फिर आपको एक्सेल शीट में चाहिए। अगर पीडीएफ क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में ये दिखा देगा। देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई जो डिपॉजिट ले सकते हैं, जैसे अमन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और ये सारी कंपनियों के नाम है जो डिपॉजिट लेने का अधिकार रखती है। तो अगर कोई एनबीएफसी आपसे डिपॉजिट लेने आ रही है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके चेक कर लेना पड़ेगा। इसके अलावा नॉन डिपॉजिट टेकिंग उसके सारी कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हुई है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी भी हो सकती है, एनबीएफसी फैक्टर भी हो सकती है, एसेट फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है। आपको जो चाहिए, जिसका इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर मिलेगा। और लिस्ट ऑफ एनबीएफसी हैविंग एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ एंड अबव, वो भी यहाँ पर है। सारे एनबीएफसी की कैटेगरी यहाँ पर है। आपको पूछना पड़ेगा भाई कौन सी कैटेगरी में आते हो, बताओ, हम लोग लिस्ट चेक कर लेंगे और हम पता लगा लेंगे कि सच में आपकी कंपनी सही है या फिर नहीं है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अगर कोई बोलता है कि हम लोग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी है, तो फिर हम लोगों को कहां पर जाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने क्या डाला गूगल में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये mscs.dac.gov.in आ गया। यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर मुझे दिख जाने वाला है सारे सर्कुलर्स और सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। रजिस्टर्ड सोसाइटी की पूरी स्टेट वाइज लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है और हर चीज पीडीएफ में भी अवेलेबल है। कौन से स्टेट का आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आंध्र प्रदेश का लेना चाहूं तो वहां पर भी 20 है। ऐसे करके पूरे लिस्ट अवेलेबल है। आपको एक्सेल शीट में चाहिए, पूरा एक्सेल शीट में मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, स्टेट वाइज, ईयर वाइज, टाइप वाइज, रजिस्ट्रेशन का, सारे रजिस्टर्ड सोसाइटीज जितने भी है उसका भी पीडीएफ आपको चाहिए। तो ये सारे सोसाइटीज के नाम के पीडीएफ हमारे पास आ गए और ये ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट है, आप इसमें जाकर देख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेप में अगर इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है और बोलता है कि फाइनेंस कर रहा है, उनके साथ बिल्कुल धंधा नहीं करना, क्योंकि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म को फाइनेंस करने का राइट नहीं रहता जब तक कि वो साहूकारी का बिजनेस नहीं कर रहे हैं और साहूकारी का लाइसेंस उसके पास में नहीं है। और साहूकारी का लाइसेंस अगर उनके पास में तो उसको जरूर चेक कर लीजिए, पैन जरूर चेक कर लीजिए। इसके अलावा उस स्टेट का साहूकारी का एक्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि वो जिस जगह पे उसका लाइसेंस है उससे बाहर वो वैसे भी काम नहीं कर सकता। माइक्रो फाइनेंस अगर बिजनेस बता रहा है सामने वाला और नाम आपको कुछ भी दे रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीए में तो सर्च करोगे ही करोगे, उसमें नाम और डिटेल मिलेगा। और उनसे सामने वाले से बोलना कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लाइसेंस आपको मिला है ना, वो आप हमको एक बार फोटो खींच के दिखा दो या फिर वो उसकी कॉपी हमको चाहिए देखने के लिए, ताकि आप वेरीफाई कर पाओ कि सच में वो कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस है कि नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं बीच में बहुत सारे लोगों ने कंपनी बना के दी, फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बना के दी, कुछ कुछ सेटिंग करके, जबकि उसमें फाइनेंस का राइट है ही नहीं, क्योंकि उसने आरबीआई का लाइसेंस तो लिया नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन तो है नहीं, ना तो वो निधि कंपनी है, तो फिर वो फाइनेंस का बिजनेस कर ही नहीं सकती। आरबीआई के एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है। तो उन लोग बेचारे फंस गए और कई लोगों ने 6-6, 7-7 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए देकर भी वो फाइनेंस वर्ड लिख के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा ली और उसके बाद आज भी भुगत रहे हैं और वो पैसे पूरे डूब गए, कभी वापस नहीं होने वाला। अगर वो निधि है तो आपको सीए को बोलना पड़ेगा कि सर इसका पूरा कंप्लीट सर्च करा दो, इसमें से कोई भी सर्विस आपको लगेगी तो हमारी जो ऑफिस है वहां से सारी चीजें पॉसिबल है। अगर आपको कोई कंपनी सर्च करानी निधि की तो सीए को बोलिए, सीएस को बोलिए, वो पूरा लीगल सर्च कराएंगे, उसमें पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेक कराएंगे और उसमें आपको बता देंगे कितने कंप्लायंसेस हुए, कितने कंप्लायंसेस नहीं हुए, और वो जो नहीं हुए उसके कारण कहीं ये ग्रीवेंस तो नहीं है, कहीं ये कंपनी बंद तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रूल का उल्लंघन तो नहीं करके बैठी है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं दो चीज और बता देता हूं, हमेशा कोई भी आपसे बात करे, आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आए तो भी सारे डॉक्यूमेंट्स उससे मंगाइए। डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारे राज होते हैं जिसको देखकर इजीली फ्रॉड पता किया जा सकता है। और साथ ही साथ में वेबसाइट में भी बहुत गलतियां करते हैं, जो ये फ्रॉड करते हैं बहुत समझदार नहीं होते हैं, हम लोग थोड़ा ज्यादा लालची होते हैं, इसी कारण लोग फंस जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिए और समझिए, खुद जांच करिए, आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं फ्रॉड कर सकता आपके साथ में। बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और